अपने को खुश रखने के लिए सभी लोग हर तरह की कोशिश करते हैं। अच्छे से अच्छा खाते हैं, अच्छे से अच्छा पहनते हैं और अपने घर में अपने आसपास ढेर सारी सुख सुविधाओं का सामान जुटाने की कोशिश करते हैं। पर बच्चों, जानते हो खुश रहने के लिए सबसे ज़रूरी बात क्या है? हमारा स्वस्थ रहना। अगर हम स्वस्थ हैं तो कम चीज़ों में भी बहुत खुश रह सकते हैं। पर अगर हमारा स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं है तो हमारे पास चाहे सारी सुख सुविधाओं के सामान आ जाएं, अच्छे से अच्छा भोजन, कपड़े, लेकिन फिर भी हम उनका आनंद नहीं ले पाएंगे। तो अपने आप को स्वस्थ रखना जरूरी है और वो हमारे ही हाथ में है। अगर हम कभी बीमार पड़ते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमसे कोई गलती हुई है। तो आज मैं चित्रा बंसल, आपकी हिंदी की अध्यापिका, आपको आपकी हिंदी की पुस्तक उल्लास का जो पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, उसमें आप जानेंगे कि हमारे स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक और संतुलित भोजन कितना जरूरी है। यह पाठ एक एकांकी के रूप में, नाटक के रूप में लिखा हुआ है। तो सामने पात्रों के नाम हैं और उन नामों के सामने उनके संवाद। क्या दृश्य है ये देख लेते हैं पहले। स्कूल में लंच ब्रेक की घंटी बजी। बच्चे अपना अपना टिफ़िन बॉक्स लेकर भोजन कक्ष में कुर्सी पर बैठ गए। 4 सहपाठी संजू, रश्मि, सोनू और सबीना मेज़ पर आमने सामने बैठकर भोजन करने की तैयारी करने लगे। आप लोग भी ऐसे ही स्कूल में भोजन करते होंगे ना, सब मित्र एक साथ बैठकर। कोई कुछ लाता है, कोई कुछ लाता है और सबके टिफ़िन बॉक्स खुलते ही भोजन की खुशबू से वो कमरा भर जाता है और मिल बांटकर खाने में कितना मज़ा आता है। तो अब देखते हैं कि ये बच्चे खाने में क्या क्या लाए हैं। संजू टिफ़िन बॉक्स खोलकर आलू के पराठे, आहा, खाने में मज़ा आ जाएगा। देख सोनू, मेरी माँ ने आज आलू के पराठे दिए हैं, साथ में दही भी है। कौन लाया था आलू के पराठे? संजू। और साथ में माँ ने क्या दिया था? दही। तो आलू के पराठे और दही, ये तो बहुत बढ़िया लगता है, स्वादिष्ट लगता है। सोनू ने क्या कहा? सोनू, आज मैं बर्गर लेकर आया हूँ, मुझे बर्गर, पिज़्ज़ा, समोसे और चाउमीन बहुत अच्छे लगते हैं। तो सोनू ने अपनी पसंद बताई कि उसे तो फास्ट फूड खाना पसंद है, जिसमें बर्गर, पिज़्ज़ा, समोसे, चाउमीन जैसी चीज़ें आती हैं। रश्मि, सोनू तू रोज़ रोज़ फास्ट फूड मत खाया कर, ये सब चीज़ें जल्दी तैयार हो जाती हैं परंतु सेहत के लिए अच्छी नहीं हैं। देखो इन्हें खाकर तुम कितने मोटे होते जा रहे हो। तो रश्मि ने उसको समझाया और उसकी बात बिल्कुल ठीक थी कि ये फास्ट फूड जो है वो हमारी सेहत के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। इससे पेट तो भर जाएगा पर इससे हमें कोई प्रोटीन्स, विटामिन्स नहीं मिलेंगे, बल्कि हमारा मोटापा बढ़ता जाता है। सोनू, मोटा होने से ताकत आ जाती है, अब तो मैं भी ताकतवर बन गया हूँ। तो सोनू को लगा कि वो मोटा हो गया है मतलब वो ताकतवर हो गया है, पर ऐसा तो नहीं होता ना। संजू, ताकतवर हो, दौड़ क्यों नहीं सकते? मोटा होने से चर्बी बढ़ती है, ताकत नहीं। तो संजू ने बताया उसे कि मोटे होने का मतलब ताकतवर होना नहीं है। अगर तुम ताकतवर होते तो मेरे समान दौड़ क्यों नहीं पाते हो? सबीना, संजू ठीक कह रहा है सोनू, मेरी मम्मी कहती हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा तन। अन्न मतलब भोजन, जैसा हम भोजन करते हैं वैसा ही शरीर हमारा बनता है। सबीना ने बिल्कुल ठीक बात कही और उसे ये बात किसने कही थी? उसकी माँ ने। तो उसने अपनी माँ की बात याद रखी और यहाँ अपने दोस्तों को बताई। सोनू, फिर मुझे कैसा भोजन करना चाहिए जिससे मेरी ताकत बढ़ जाए? रश्मि, मेरी माँ डॉक्टर हैं, वे कहती हैं कि हमें संतुलित भोजन करना चाहिए। सोनू, संतुलित भोजन, यह क्या होता है? मैंने इस नाम की किसी चीज़ के बारे में आज तक नहीं सुना। तो जब रश्मि ने कहा कि संतुलित भोजन करना चाहिए जैसा कि उसकी माँ बताती हैं, तो सोनू ने कहा संतुलित भोजन, यह नाम तो मैंने कभी नहीं सुना।
सोनू की बातें सुनकर संजू, रश्मि और सबीना हंसने लगते हैं। क्यों? क्योंकि संतुलित भोजन किसी खाने की चीज़ का नाम नहीं है, बल्कि संतुलित भोजन का मतलब है कि ऐसा भोजन जिसमें सभी प्रकार के तत्व मिले हुए हों, जिससे हमें ताकत भी मिले, हमारा शरीर और दिमाग भी स्वस्थ बने। रश्मि, मैं बताती हूँ संतुलित भोजन का क्या मतलब है। हमारे भोजन में सब तरह की चीज़ों की ठीक ठीक मात्रा होनी चाहिए। रोटी, चावल, दाल, दूध, दही, तेल, घी, फल, सब्जी, सलाद, ये सारी चीज़ें उचित मात्रा में खाने से हमारा भोजन संतुलित हो जाता है। तो संतुलित का मतलब होता है बैलेंस। तो जिस भोजन में सब तरह की खाने की सामग्री शामिल होगी उसी को संतुलित भोजन कहा जाता है। सोनू, इतनी सारी चीज़ें हम एक साथ तो नहीं खा सकते। सबीना, ठीक कहा तुमने, नाश्ते में और भोजन में ये सारी चीज़ें अदल बदल कर खानी चाहिए, थोड़ी थोड़ी मात्रा में। यानी ऐसा नहीं है कि एक ही समय में आप रोटी, दाल, चावल, सब्जी, दही, सलाद सब कुछ खा लो, बल्कि हमें पूरे दिन के भोजन में ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी मात्रा में शामिल करनी चाहिए। रश्मि, मेरी माँ कहती हैं कि हमें पानी भी खूब पीना चाहिए। संजू, रश्मि को तो सारी बातें मालूम हैं, इसकी मम्मी डॉक्टर जो हैं। अब यह बताओ कि संतुलित भोजन के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो रश्मि को ये सब बातें क्यों मालूम थी? क्योंकि उसकी माँ खुद डॉक्टर थी, तो वो उसे समय समय पर बताती रहती थी, और रश्मि की अच्छी आदत थी कि वो उन बातों को याद रखती थी। फिर रश्मि ने बताया, भोजन से हमें काम करने की ताकत मिलती है। संतुलित भोजन में हमारे शरीर को ताकत देने वाली सारी चीज़ें होती हैं। इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। हम कुपोषण और कई प्रकार की बीमारियों से बचे रहते हैं। तो उसने क्या बताया कि संतुलित भोजन यानी कि जिस भोजन में सभी प्रकार की दालें, फल, सब्जियां और दूध से बने हुए पदार्थ शामिल होंगे, तो हमें शरीर को मजबूत बनाए रखने वाले सभी तत्व अपने आप मिलते रहेंगे और हमारा शरीर कुपोषण से भी बचा रहेगा। कुपोषण कहते हैं कि शरीर में भोजन से मिलने वाली ज़रूरी वस्तुओं की जब कमी हो जाती है, उन तत्वों की कमी हो जाती है जो हमें ताकतवर बनाते हैं। हमारे शरीर में अगर कुछ टूट फूट हो गई है तो उसकी मरम्मत में मदद करते हैं, हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। तो वो सब संतुलित भोजन से संभव होता है और बीमारियों से भी हम बचे रह सकते हैं। सोनू, इसका मतलब है कि फास्ट फूड खाने से हमें कई प्रकार के नुकसान होते हैं। रश्मि, हाँ, फास्ट फूड में मैदा और चीनी की मात्रा ज़्यादा होती है। इसमें प्रोटीन और रोगों से लड़ने वाले विटामिन नहीं होते। तो अधिक चीनी और अधिक मैदा हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि इसको हज़म करने के लिए हमारे शरीर को ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। तो ऐसे भोजन से शरीर को ताकत मिलती नहीं है, बल्कि शरीर की ताकत खर्च होती है, कम होती जाती है। सोनू, फिर तो आज से फास्ट फूड की छुट्टी कर देता हूँ। अब मैं दूध, दही, फल, अनाज और हरी ताज़ी सब्जियां ही खाया करूँगा। सोनू को रश्मि की बातें समझ में आई और उसने बोला कि अब तो वो फास्ट फूड बिल्कुल नहीं खाएगा, संतुलित भोजन किया करेगा। संजू, अच्छी बात है, तब तुम्हारा तन सुडौल बन जाएगा। सुडौल मतलब सही आकार का। भी उसका वज़न बढ़ रहा था ना, तो संजू ने कहा फिर अगर तुम फास्ट फूड छोड़ दोगे और संतुलित भोजन खाओगे, फिर तुम्हारा शरीर जो है वो सुडौल बन जाएगा, वो अपने सही आकार में आ जाएगा और तुम्हें कोई मोटू राम भी नहीं कहेगा। अभी उसको सब क्या कहते थे? मोटू राम। तो संजू की बातें सुनकर सभी हंसने लगते हैं। सबीना, अरे बातों ही बातों में लंच ब्रेक का समय खत्म होने जा रहा है। अपना अपना लंच खत्म करके कक्षा में चलते हैं। तो इस तरह से इन चारों बच्चों की बातचीत से हमें पता चला कि हमें कैसा भोजन करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए,
किस भोजन का क्या नुकसान होता है और संतुलित भोजन के क्या लाभ होते हैं। तो बच्चों, अब आप जान गए होंगे कि संतुलित और पौष्टिक भोजन क्या होता है, हमें क्या क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्या हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और क्या हमारे लिए नुकसानदायक है। तो खाने पीने की अच्छी आदतें अपनानी है, अपने आप को स्वस्थ रखना है और बीमारियों को खुद से दूर रखना है। अब हम चलते हैं, अगला पाठ फिर एक साथ पढ़ेंगे। तब तक अपने खाने पीने की आदतों को सुधारिए, अच्छा घर का साफ सुथरा भोजन कीजिए और स्वस्थ रहिए।